राहुल गांधी का कुलियों के बीच जाना और सूटकेस को सर पर उठाना, साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी का आना, यहाँ पे जो लोक नृत्य कर रही महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ सुहा नृत्य करना और उनके साथ में यहाँ के जो बांटी खेलना और लड्डू नचाना, वो उसने एक देश में एक नई नई बातों को जन्म दे दिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये हमारी एक परंपरा है, लोकतंत्र की एक परंपरा है। हमारे नेता जन संवाद के लिए, प्रत्यक्ष जन संवाद के लिए सीधे आम लोगों के बीच जा रहे हैं, जबकि भाजपा ऐसा नहीं कर पा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के भाजपाई, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ का जो भ्रष्टाचार है वो कांग्रेसी नेताओं को नहीं दिख रहा है, इस पे वो आंख मूंदे पड़े हुए हैं और इस प्रकार की तरह तरह की बातें करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। बहरहाल, जब सूटकेस वाली बात आई, राहुल गांधी कुली बने, तो कई लोगों ने यह भी कहा कि उस पे तो जो चक्का लगा हुआ था, वैसे सूटकेस को सिर पर उठाए हुए हैं, उसे तो आसानी से ऐसे भी ले जाया जा सकता था। बहरहाल, इसमें हमने प्रतिक्रियाएं ली, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर के लोगों ने क्या कहा, ये हम आपको दिखाएंगे आज पहल पर। राहुल गांधी के कुली के गेटअप की और दूसरा प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ के दौरे की, इसे लेकर बिलासपुर के युवा नेता विक्रांत तिवारी ने काफी तल्ख टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ में जो वास्तविक स्थिति है छत्तीसगढ़ की, उसे देखने के लिए नसीहत दे डाली। कहा कि यहां से सूटकेस भर भर के पैसे जा रहे हैं, उसे देखें। यहाँ का जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पे नारियों पर, लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, जबकि देश भर में घूम घूम कर वो लोगों के हितैषी बन के इन मुद्दों को उठा रही है। तो यहाँ पे आंख बंद क्यों किए पड़ी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में लगातार महिलाओं पे अनाचार हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए है और यहां पर आकर भूपेश बघेल जी को लगातार 100 में 100 नंबर देते जा रही है। क्योंकि इसका दूसरा परिदृश्य वो है जो राहुल गांधी जी ने बैग उठाया सर पर। इसका दूसरा परिदृश्य वो है जो लगातार ईडी यहां पर छापे मार रही है। छत्तीसगढ़ का पैसा बक्सों में भर भर कर यहां से कांग्रेस की पार्टी दिल्ली लेके जा रही है। हम छत्तीसगढ़ वासी जिन तकलीफों में इन 5 सालों में थे हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल भी नजर नहीं है, जबकि यही मुद्दे वो देश में घूम घूम कर उठा रहे हैं। यहां पर आकर प्रियंका गांधी जी का भौरा चला देना समझ में आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता भावनात्मक रूप से लोगों के साथ जुड़ती है, तो उसको वहीं पर चोट की जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुद्दे जो पूरे देश के पटल पर उठना चाहिए, उस पर बात नहीं की जा रही, क्योंकि यहां पर हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ऐसा बताया जा रहा है प्रियंका गांधी जी का, जिस पर हम कड़ी आपत्ति दर्ज करते हैं। बात करें कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, सुशील चंद्र शुक्ला काफी गंभीर प्रवक्ता है और गंभीर बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोग आम जन के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी जी कुलियों के बीच गए, उनकी समस्या को देखे और उसमें एक अच्छा वातावरण बनता है, जबकि जो यहाँ पे जो ट्रेनें चलनी चाहिए वो तो चल नहीं रही हैं और इनके नेता ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ई, कुम्हार, इनके लिए बकायदा एक पूरा सेटअप बनाया गया, कृत्रिम सेटअप बनाया गया। कांग्रेस के नेता, चाहे पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी हों या महासचिव प्रियंका गांधी जी, जनता के बीच सीधे जाती हैं, जनता की समस्याओं को सुनती हैं। राहुल गांधी जी दिल्ली में कुलियों के बीच गए, कुलियों का
के जैसे बोझा उठा कर उन्होंने एहसास इस चीज को महसूस किया कि कितना कठिन परिश्रम करके कुली अपना जीवन यापन करते हैं। प्रियंका जी जब रायपुर आई तो उन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हमारी जो महिला बहनें हैं उनके साथ मिलकर स्वसहायता समूह तो किस प्रकार से वो चीजों को बनाती हैं, छत्तीसगढ़ी खेलों तक को भी उन्होंने खेल के महसूस किया। माननीय मोदी जी भी विश्वकर्मा जयंती के दिन सारी चीजों का एक नकली सेट तैयार कर उसके साथ फोटो खिंचाए थे। तो ये अपनी अपनी काम करने की और जनता से जुड़ने की अपनी अपनी शैली है, मोदी जी की ये शैली है। राहुल जी कुली तक की समस्या के बारे में संवेदनशील हैं और मोदी जी देश की यात्री ट्रेनों को बंद कर रहे हैं। ये मोदी जी की संवेदनशीलता है कि यात्री ट्रेनों को बंद करके कोयला डुलवा रहा है। यही अंतर है, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में। ये दो लोगों ने कहा कांग्रेस के, तो जो प्रधानमंत्री हैं वो कृत्रिम सेटअप लगा के बात कर रहे हैं और हमारे जो लोग हैं आमजन के बीच जा रहे हैं। अब देखना तो ये है कि ये तो एक जनता का विषय है कि वो इनमें से किसे चुनेगी, क्योंकि जनता जो है पब्लिक सब जानती है, सब पहचानती है। जब हमने बात की इस पे भाजपा के कार्यालय प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ नरेश चंद्र गुप्ता से, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो एक खाली दिखावा है और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की बात कही। और जो राहुल गांधी का जो सूटकेस उठाना है कुली के गेटअप में जाके, कुली का जो उन्होंने गए कुलियों के बीच में, तो उससे कुली तो उत्साहित हुए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उठाया सूटकेस उठाया तो उस पे कह रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का सूटकेस जो छत्तीसगढ़ से जा रहा है उस पे राहुल गांधी क्या कहेंगे, उस पे क्यों टिप्पणी नहीं करते। कांग्रेस रूलिंग स्टेट पर बहुत बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है, सूटकेस राज चल रहा है, सूटकेस की बदौलत सरकारें चल रही हैं। भ्रष्टाचार में पूरे छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में बड़ा लूट का धंधा चल रहा है। इवन आज कर्नाटक में कुछ दिन पहले सत्ता आई, वहां पर भी सूटकेस राज स्थापित हो गया। उस पर कुछ बोलने पर के स्थान पर, उस पर कुछ कार्रवाई करने के स्थान पर राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर सूटकेस लेकर घूमकर नाटक कर रहे हैं। यह देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक है। विपक्ष भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग या कार्रवाई करने की बात छोड़कर सूटकेस को लेकर चल के क्या मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी को, यह स्पष्ट करना चाहिए। अब अंबिकापुर के एक युवक जो अधिवक्ता है अनूप मेहता, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी एक परंपरा है, कांग्रेस की एक परंपरा है। हमारे जो नेता है वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष जनता से संवाद करते हैं और इस पे कोई बुराई नहीं है। हमारे लोग कृत्रिम गेटअप बनाकर या कृत्रिम रूप से दिखावे को नहीं, बल्कि जो आम जन है उनके बीच यथा स्थिति पता लगाने के लिए बीच बीच में जाते हैं। और ये प्राचीन हमारी एक परंपरा है, ये इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही परंपरा है, कांग्रेस की एक परंपरा है, ऐसा कर डाला। देखिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में वो जनसंवाद है और जनसंवाद की ये कला उनको विरासत से मिली है। आप याद कीजिए राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी जी को, वो आम जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुना करते थे, समझा करते थे और लगभग उन्हीं पद चिन्हों पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चल रहे हैं। जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं या ट्रक ड्राइवर के साथ सफ़र कर रहे हैं या धान के खेत में रोपा लगा रहे हैं या कुलियों के बीच जा रहे हैं, या प्रियंका गांधी आम महिलाओं के बीच जाकर के उनकी संस्कृति में रच बस जा रही हैं, तो ये वास्तव में जनसंवाद है जिसके जरिए वो वास्तविक रूप से परिचित हो रहे हैं उनकी समस्याओं से। ये एक कृत्रिम वातावरण में 5 स्टार कल्चर के अंतर्गत किसी सफाई कर्मचारी का सम्मान करना या किसी बढ़ई, कुम्हार या मोची के साथ फोटो खिंचवाने से ज़्यादा तर्कसंगत है।
जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने एक प्रश्न उठाया है कि यहाँ से जो लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, और यहाँ ही नहीं पूरे देश में जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, उस पर भी लेकर केंद्र सरकार को वास्तव में गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता तो है। और पहल के माध्यम से भी आज हम एक चीज ये प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि ट्रेन है, ट्रेन लाइन की जो रिपेयरिंग हो रही है, उनकी स्पीड बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से आवागमन के लिए त्योहारों के समय में यात्री ट्रेनें कम हो रही हैं, लगातार उनको कोई कई ड्यूरेशन के लिए कम किया जा रहा है, कुछ समय के लिए, कुछ अल्पकालिक समय भी रहे हैं, और इसका सीधा सीधा प्रभाव जनता पर पड़ रहा है। तो इसे लेकर भी केंद्र सरकार को कोई ना कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की जनता ट्रेनों की लेट लतीफी से और रद्द होती हुई ट्रेनों से लगातार त्रस्त और परेशान है। बहरहाल आज पहल में मुझे आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।